आप सभी को जय श्री श्याम। वो कौन है जो सौपन में हमारे साथ संभोग करता है? हद से ज़्यादा मेरे पास फ़ोन, मैसेज और कमेंट्स आए हुए हैं कि जब हम सोते हैं, मेल फीमेल दोनों के हैं। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज वीडियो छोड़कर गए तो हो सकता है कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे पास हद से ज़्यादा अगर कोई फ़ोन है तो वो ये है कि मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, साधना भी ठीक ठाक चल रही है, घर परिवार में इस समय उलझन की सिचुएशन है और रात को मेरे साथ गंदे कार्य होते हैं, मेरे साथ संभोग के दृश्य होते हैं। विशेषकर महिलाओं का ये सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन सी शक्ति है? दो चीज़ हैं, एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात, जब कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति भगवान की साधना उठाता है और जैसे 11 दिनों की, 21 या 41 दिनों की, तो देवी देवता उसकी परीक्षा लेने लगते हैं। लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 दिन, अगर 11 दिन की साधना है और 1 या 2 दिन आपको कोई ऐसा दृश्य दिखाने की कोशिश भी की गई या ऐसा हुआ भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ देवताओं के गण हैं जो आपकी परीक्षा लेने आए हैं ताकि उसको खंडित कर सके आपकी साधना को। ऐसा बहुत ही कम चांस होता है। लेकिन जिनके साथ रेगुलर ऐसा हो रहा है, एक महिला ने तो मुझे बताया कि रात को 5 या 6 बार संभोग होता है। अब आप कल्पना करके देखिए कि रात को 5 से 6 बार अगर ऐसी हरकत हो रही है तो कौन होगी वो चीज? उसके साथ अति तो वहां है जब हमारे ही भाई बहन हमारे साथ संभोग करते दिखाई देते हैं, हमारे ही पिता माँ के रूप में, हमारे ही गुरु के रूप में हमारे साथ संभोग होता है। वो कौन सी चीज है? ये कौन सी क्रिया है? अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो 101% आपके घर पर और आपके ऊपर मारण क्रिया प्रयोग की गई है। मारण क्रिया कैसे? जब आपको देखते हैं लोग फलते फूलते हुए तो उनसे रहा नहीं जाता, तो वो किसी मुझ जैसे पाखंडी के पास जाकर आपके बारे में सब कुछ बताकर आपके कपड़े, आपके बाल या आपके नाखून उनको देकर उसके ऊपर क्रिया करवा देते हैं और आपके घर पर कोई शक्ति छोड़ दी जाती है। मेल फीमेल, जैसे यहां एक लड़का है, उसका अट्रैक्शन एक लड़की में ही होता है क्योंकि ये प्राकृतिक है। वह उसी प्रकार एक लड़की है तो उसका अट्रैक्शन लड़के के प्रति होता है। ऐसा नेगेटिव एनर्जी के साथ भी होता है। अब जो महिलाएं या तो शादी से पहले मरी हैं या बच्चा पैदा करते समय मरी हैं, जिनकी यौन इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई थी, उसी प्रकार जो लड़के अनमैरिड मरे हैं या किसी प्रकार से अपनी काम वासना को पूरा नहीं कर पाए, तो वो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और कुछ तांत्रिक उनको सिद्ध कर लेते हैं, फिर वो उन्हें किसी ना किसी के घर पर छोड़ देते हैं। अब अगर कोई मेल है तो उसके पास फीमेल को जानबूझकर भेजा जाता है। ऐसा भी 2 हालत में होता है, एक शक्ति को छोड़ा जाता है, दूसरा आपके घर में ही कोई इस तरह मरा हो तो वो आपको परेशान करने लग जाता है। 2 कारणों से होता है। लेकिन दोनों में क्या होता है, अगर वो मेल है तो वो या तो जिन्न है, शैतान है, खबीस है या प्रेत से भी ऊपर की क्रिया है। प्रेत बहुत मामूली चीज होता है, प्रेत से भी ऊपर की क्रिया है ये। और अगर फीमेल है तो डाकनी, शाकनी, पिशाचनी हो सकती है, जिन्हें आजकल हम सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? पहले तो कोई आपसे जलने वाला आपके ही घर का या आपका कोई सगा संबंधी है जिसने आपके ऊपर क्रिया करवा दी है और वो रात को सौपन के माध्यम से आपके साथ संभोग करती है। अब वो आप तो नहीं जानते कि वो शक्ति कौन सी है, तो जिसका आप सबसे ज्यादा सुमिरन करते हो या जिसको आप प्रेम करते हो, अब मान के चलिए घर में कोई लड़की है, वो सबसे ज्यादा प्रेम अपने पिता से करती है, तो वो शक्ति उसके पिता के रूप में दिखाई देगी। आप गुरु भक्त हो तो आपको आपके गुरु के रूप में वो चीज दिखाई देगी। और अगर आप पुरुष हो, आपका जो सबसे ज्यादा प्रेम है वो अपनी माँ के प्रति, अपनी बहन के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति है, तो वही चीज आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी को भी पता है कि आप दिन में सारा दिन क्या दिनचर्या करते हो। जब आप अपनी बच्ची को लाड प्यार से सारा दिन उनका नाम पुकारोगे, माता जी की सेवा करोगे, बहन को आदर मान सम्मान दोगे, उस नेगेटिविटी को पता है कि इसे किससे ज्यादा मोह है, तो वो उसी का रूप लेके आपके साथ सौपन में ये दुष्कर्म करती है। अब उस दौरान हमारे शरीर की हालत क्या होती है? उस दौरान ना तो हम सोए होते, ना हम जाग रहे होते। हमें पता है हमारे साथ बिस्तर पर कौन सोया है,
हमें पता है दाएं बाएं क्या हो रहा है, हमें यह भी पता है कि समय क्या है, हमें यह भी पता है कि सामने किसी का रूप बनाकर कोई आया है, लेकिन वो हमारा नहीं है, वो गंदी चीज है और गंदी हरकत करने वाला है। हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमारे हाथ पांव उस समय काम नहीं करेंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे वहीं के वहीं, और सारी क्रिया हमारी आंखों के सामने होती रहेगी, आंखों के सामने। अरे देखा है हमने छोटी छोटी बच्चियों की तरफ, जब हमारे पास ऐसी बातें आई, एक फूल सी बच्ची को हमने देखा, इतना सुंदर शरीर, कांति दिया ठाकुर ने उसको, लेकिन उस गंदी क्रिया ने उस फूल सी बच्ची को एकदम मुरझा के रख दिया, एकदम मुरझा के रख दिया। तो भाई सिंपल सी बात, अगर ये सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो पहली बात तो वो आपके ही घर का कोई प्रेत मिलेगा। 100 में से 70%, 30% कोई बाहर का प्रेत जबरदस्ती आपके घर घुसाया गया है। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहला रीजन, आपने अपने पितरों को नहीं मनाया, आपको आपके पितरों का नहीं पता। दूसरा रीजन, आपके घर की शक्ति कमजोर है, आपने पितरों को, कुल देवी कुल देवता को छोड़कर किसी बाहरी शक्ति को मानना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने यह कहा कि मैं साधना करता हूं फिर भी ऐसे काम क्यों? क्योंकि आपने कहीं यूट्यूब से कोई मंत्र उठाया है, आप किसी कर्ण पिशाचनी को, किसी और पिशाचनी को, किसी डाकनी को, किसी भूत को, या किसी एक रात में किसी शक्ति को सिद्ध करने के चक्कर में बिना गुरु बनाए कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी। अब वो शक्ति आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को परेशान करेगी। इसलिए बार बार कहता हूं, सिद्धि करनी है। सिद्धि करना बड़ी बात नहीं है, गलत बात भी नहीं है, करनी ही है तो इनकी करो जो ये बैठे हैं। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः। यार कितने शांत मंत्र हैं जो शुद्ध सात्विक मंत्र हैं। रुद्राक्ष की माला पकड़ो, ओम नमः शिवाय का 5.25 लाख जाप कर दो। अगर कोई गलती से आपकी तरफ देख ले, आके मेरा गिरेबान पकड़ लेना, सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन नहीं, हमें तो जो एक रात में 3 माला करते ही साबर मंत्र की जो भूत मिलता है ना, वो चाहिए। क्योंकि वो भूत फिर हमें या तो सट्टे का नंबर देगा या हमारी शादी करवा देगा। हमें तो कर्ण पिशाच नहीं चाहिए, ताकि रात को हमारे पास आके वो संभोग करे हमारे साथ, हमारी काम इच्छाओं की पूर्ति करे। हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। हमें तो कर्ण पिशाचनी की शक्ति चाहिए, ताकि वो हमारे कान में आके किसी का भूत वर्तमान भविष्य बता दे और हम जगत पूज्य हो जाएं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। वो जो साधनाएं होती हैं वो एक योग्य गुरु की शरण में जाने के पश्चात ही होती हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, मृत्यु निश्चित है। उसके बाद वो शक्तियां इंसान को मरने नहीं देती, यानी ऐसी लटका के छोड़ देती है। हमारे पास आया एक केस ऐसा, उसमें जो उस व्यक्ति ने साधना की हुई थी वो गलत साधना थी। उसके लड़के ने कहा कि ये शक्ति पता नहीं क्या है कि मेरे पिताजी मर नहीं रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जब देखा तो पता लगा कि कैसे मरे, वो शक्ति इसको मरने नहीं दे रही। हमने कहा भाई इसके पास कोई शक्ति है, अगर उसे कोई और ले ले तो इनकी मृत्यु हो सकती है, इनकी मुक्ति हो सकती है। कुछ दिन निकले, कुछ नहीं हुआ। अंत में उस लड़के ने कहा कि मैं लेने के लिए तैयार हूं। हमने उस लड़के को क्रिया बताई, उस क्रिया के जरिए उसने उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया और 5 मिनट भी नहीं लगे उनके पिताजी मुक्त हो गए। तो अब क्या वो उस लड़के को मुक्त होने देगी? नहीं, लेकिन उससे पहले उसका हमने प्रबंध भी किया और उसे बताया भी कि कैसे मुक्ति। इसी प्रकार जो लोग जिनके ऊपर किसी देवी देवता की सवारी आती है, दरबार लगाते हो ना लगाते हो, अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो उस शक्ति से सबसे पहला वचन ये ले लेना, जब तक वचन नहीं लोगे आप शक्तियों के गुलाम बन जाओगे। वचन लेकर शक्तियों को अपना गुलाम बना लो। कौन सा वचन? कि जब तक मैं जीऊं मेरे शरीर के साथ तुम्हारा संबंध है, जैसे ही मेरे मरने के क्षण आएंगे मुझे रोकोगे नहीं, मुझे भगवान के वैकुंठ धाम पहुंचाओगे। और वैकुंठ धाम कोई अच्छी व सच्ची शक्ति पे पहुंचा सकती है, कोई भी भूत प्रेत नहीं पहुंचा सकता भाई। अगर वचन दे दिए तो समझो वो शक्ति अच्छी है, वचन ना दिए तो समझो वो शक्ति झूठी है। त्याग कर दो उस शक्ति का, भगवान की शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। जल विधि, कपूर विधि, पाठ विधि, जाप विधि, माला विधि, दीपक विधि, वो वीडियो मैंने इसी YouTube चैनल पर डाल रखी है। MB रिकॉर्ड भक्ति और अशोक कुमार शाहरवा धाम आपके अपने चैनल हैं, लेकिन हम नहीं देखेंगे भाई वीडियो। क्यों देखें? इतना समय किसी के पास है, डायरेक्ट नंबर ढूंढेंगे, कहीं से इसका नंबर मिल जाए बस, और डायरेक्ट बात करके अपने घर का इलाज करवा लें। वो भी क्यों? क्योंकि दिखाई देता है, अच्छी अच्छी बातें भी बोलता है, कहीं से भी पढ़ के नहीं आता, सोच समझ के नहीं बोलता, कोई किताब भी सामने नहीं रखी है, अपनी आइडेंटिटी भी बता रखी है।
अब ये अगर डायरेक्ट बात बता दे तो कुछ काम बन सकता है, उसमें भी करना हमें ना पड़े, ये कर दे भाई मैं माफी चाहूंगा, मैंने लोगों के प्रारब्ध में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। मेरे श्याम सुंदर ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करके आता है तो भी तू अरदास लगा देता है, झाड़ा लगा देता है, काम कर देता है, धागा दे देता है, उसके काम बना देता है, क्यों किसी के मार्ग में हस्तक्षेप करता है तू? कल अगर यही चीजें तुझे परेशान करेंगी फिर मुझे आके बोलेगा, मैं क्या जवाब दूंगा भाई? तो भाई उस दिन के बाद मैंने सारा सौदा बंद कर दिया भाई। कोई झाड़ा नहीं, कोई अरदास नहीं, कोई ताबीज नहीं, कोई भी आप मुझसे मिलो ना मिलो। और गलती से एक बात और सुनो भाई, लोगों के पास नंबर नहीं, सुन लिया कहीं से, उस जगह से है, उस गांव से है, क्योंकि काफी वीडियो में मैंने नाम ले रखा है, वही उस मंदिर में आप पहुंचते हैं, पुजारी जी से फोन मिलवा लेते ना भाई, मैं कोई पूछा नहीं देता, गलती से कोई भी ना आ जाए। और जो मेरा रिश्तेदारी में कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है जो मुझे जानता पहचानता है, वो तो गलती से भी ना आ जाए भाई, सभी के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं। और लगे कि मुझे घमंड है तो भाई आप कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन मैं इस मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, सिर्फ वीडियो तक सीमित हूँ। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हो, लेकिन इस उद्देश्य के साथ मेरे पास न आए कि मैं कोई पूछा दूंगा, कोई झाड़ा लगा दूंगा या कोई गंदा ताबीज आपको दे दूंगा। मैंने सब कुछ बंद कर दिया है भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के जरिए आपको जानकारी दे सकता हूँ। अभी बोला ना, जो जल विधि कपूर विधि वीडियो बनाई है उस वीडियो को देखो और जैसा बताया गया है उस वीडियो में करके दिखाया है वैसा ही कर दो, ठाकुर जी कृपा करेंगे और ये सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी आपकी। जय श्री श्याम, राधे राधे।